फाइबर और मिनरल से भरपूर इस विंटर सीजन आपने ये स्पाइसी और एकदम टेस्टी वाला वेज मंचूरियन ट्राई नहीं किया तो आप ज़रूर कुछ मिस करेंगे। ठंडी के दिन में तो कुछ न कुछ चटपटा खाने का मन तो करता ही है, तो ये वेज मंचूरियन आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो वेज मंचूरियन बनाने के लिए मैंने एक मीडियम साइज़ के पत्ता गोभी को लिया है। इसे काटते वक्त तो सारा चीज़ें मेरी गिर गई थी, उसे आप ध्यान से काटिएगा, वैसे कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। तो मैंने पत्ता गोभी को 4 भाग में इस तरीके से कट करके उसे पानी में डाल दिया है ताकि वो अच्छे से धुल जाए। फिर मैंने एक बड़े वाले साइज़ के गाजर को भी इस तरीके से 3 टुकड़ों में डिवाइड किया है ताकि उसे कद्दूकस करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। फिर मैंने एक बड़े वाले थाली में, ये हर किसी को घर में उपलब्ध होता है ये कद्दूकस, तो उसके बड़े वाले साइज़ से इस तरीके से सभी चीज़ों को कद्दूकस करना है। तो मैंने पत्ता गोभी को इस तरीके से कद्दूकस किया है, फिर गाजर को भी इसी तरीके से कद्दूकस करना है। विंटर सीज़न की बहुत ही अच्छी बात होती है कि इस समय सभी सब्जियां एकदम बहुत ताज़ी और फ्रेश और हर जगह मिल जाती है। तो मैं भी इसी विंटर सीज़न का हर साल वेट करती हूँ ताकि अच्छी और एकदम स्पाइसी वाले डिश बनाकर खाऊं। तो फिर मैंने शिमला मिर्च को भी उसके बीज को बाहर निकाल कर इस तरीके से कट कर लिया है। फिर मैंने एक बड़े साइज़ के प्याज को भी लिया है और उसे भी इस तरीके से कद्दूकस कर देना है। सारी चीज़ों को कद्दूकस करने के बाद जो भी उसके बड़े वाले साइज़ होंगे आप उस तरीके से कट कर दीजिएगा। फिर उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और उसे ढक कर साइड में रख दिया है। मैंने अदरक लहसुन मिर्च 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 1 मीडियम साइज़ के शिमला मिर्च और थोड़े से धनिया पत्ता लिए हैं। अब इसका क्या करना है ये आप देख सकते हैं। शिमला मिर्च को इस तरीके से स्क्वायर शेप में आपको कट करना है। फिर एक प्याज को ही उसमें से मैंने लिया है और उसे भी इस तरीके से स्क्वायर शेप देने के लिए उसके सारे सेल्स को अलग कर दिया है। अदरक को भी मैंने ग्रेडर से ग्रेड कर लिया है। फिर लहसुन को भी अच्छी तरीके से छीलने के बाद उसे एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में आपको कट करना है। ये सारी चीज़ें का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और बीच बीच में आपको ऐसा एहसास होगा कि आप बिल्कुल एकदम ठेले वाले खा रहे हैं, इसलिए ये सब चीज़ें ज़रूरी है। मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही मिर्च को भी लिया है, आप अपने हिसाब से मिर्च को कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर मैंने एक प्याज को भी एकदम बारीक चॉप किया है और धनिया पत्ता को भी बारीक ही चॉप कर दिया। सभी चीज़ें तैयार हो गई है। अब जो रेस्ट पर रखे कद्दूकस किए सब्जियों में भी हाथों से जोर से दबाकर आप पानी को बाहर कर सकते हैं, उसे मैं दिखाना भूल गई हूँ, आप इसे ज़रूर से कीजिएगा। फिर मैंने बाइंडिंग के लिए 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 2 चम्मच आटा यूज़ किया है। आप चाहे तो मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैदा अच्छा नहीं होता है, इसलिए मैं ज़्यादातर आपको यही बोलूँगी कि आप आटा ही यूज़ कीजिए। थोड़ा सा आटा मुझे कम लगा तो और मैंने 1 चम्मच आटा और ऐड कर दिया। मतलब है कि मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 3 चम्मच आटे का यूज़ किया। फिर मैंने कलर के लिए थोड़ा सा फूड कलर, उसमें थोड़ा आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच गोलकी पाउडर, आधा ही चम्मच धनिया पाउडर डाला है। फिर सभी चीज़ों को मिलाने के बाद इस तरीके से बॉल्स बनाइएगा तो आपके सारे बॉल्स तैयार हो जाएंगे। मेरे सारे बॉल्स तैयार हो गए। फिर मैंने पैन में रिफाइन ऑयल डाला, उसे गर्म किया और एक एक करके सारे बॉल्स को डालते गए। बीच में आपको इस तरीके से चम्मच की मदद से आपको अलटते पलटते सभी तरफ से सेक लेना है। जब एकदम गोल्डन हो जाए तो आपको इसे बाहर निकाल लेना है। मंचूरियन का बॉल्स आपको इसी तरीके से फ्राई करना है। फिर मैंने कढ़ाई में लगभग 2 चम्मच के आसपास रिफाइन ऑयल डाला है और चॉप किए हुए अदरक लहसुन और मिर्च को डाल देना है। तीनों को एक साथ ही डालिएगा। जब वो हल्का ब्राउन हो जाए तो प्याज में से आधा ही प्याज डालिएगा और उसको भी हल्का ब्राउन करना है। जब वो ब्राउन हो जाए तो सारे स्क्वायर शेप के प्याज और शिमला मिर्च को इस तरीके से रख कर उसे हाई फ्लेम पर करना है। इसे ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बस 2 से 3 मिनट तक हल्का रोस्ट करना है। मैंने गैस के फ्लेम को लो कर दिया और छोटी वाली कटोरी से 1 कटोरी टमाटो केचप, उसी कटोरी से रेड चिली सॉस और 1 कटोरी मैंने ग्रीन चिली सॉस और आधा कटोरी सोया सॉस ऐड किया है। फिर मैंने गोलकी पाउडर और जीरा पाउडर और स्वाद अनुसार नमक को डालकर उसे अच्छी तरीके से मिलाने के बाद उसमें हल्का सा पानी डालना है। फ्लेम को एकदम हाई कर दीजिएगा और ढककर उसे एक बॉईल आने तक उसे पकाना है। जब तक बॉईल आ रहा है हम एक कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनाएंगे, उसमें मैंने 1 चम्मच ही कॉर्नफ्लावर डाला है। जब उसमें बॉईल आ जाए तो कॉर्नफ्लावर की स्लरी को डालकर इस तरीके से मिलाना है। कॉर्नफ्लावर डालने से आपके जो भी ग्रेवी है एकदम थिक बन जाएंगे। फिर उसमें सारे बॉल्स को डालकर उसे ढक कर 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है।
जब उसमें एक बॉईल आ जाए तो धनिया पत्ता को काट कर रखे थे उसे भी इस तरीके से डाल देना है, और जो थोड़े से प्याज बचे थे उसको भी डालकर इस तरीके से मिलाने के बाद आप सर्व कर सकते हैं। ये ठंडी में आपका गर्मा गर्म एकदम टेस्टी और स्पाइसी मंचूरियन तैयार हो गया। आप इसे एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।